शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से हमें दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, भाई शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है, मन को बहुत सुकून मिलता है, घर की टेंशनें दूर होती हैं और घर के कष्ट दूर होते हैं। और तीसरे में 1 से 8 बार से हमें प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, उसी तरीके से आप और देवों के देव महादेव का, प्रभु का 1 से 8 बार प्रणाम कर सकती हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की कभी भी कथा आदि नहीं सुननी चाहिए, कभी भी चर्चा आदि नहीं सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, प्रभु का, और पूरी चर्चा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आधी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। ये गांव था, तो उस गांव में और दोनों बहन रहती थी। तो दो बहन थी, तो इधर दोनों बहन थी और उधर दोनों भाई थे। तो दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कर्म नसीब सबका अपना अपना अलग होता है। माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन कर्म नसीब सबका अलग अलग ही होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो दोनों बहन थीं, तो दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की। तो दोनों शिव की शिष्या थीं। तो बेचारी बड़ी वारी थी, तो उसके पति की और सरकारी सर्विस थी। और जो छोटी वाली थी, उसका पति बेचारा अपना जैसे मेहनत करता था और उसी मेहनत से और पेट भरता था। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो जो बड़ी वाली बहन थी, वो छोटी वाली की कभी भी इज्जत नहीं करती थी। कहते हैं कि आज के जमाने में चमत्कार से नमस्कार है। जिसके पास चमत्कार है उसी के से इंसान नमस्कार करता है, और जिसके पास चमत्कार नहीं है तो इंसान दरवाजे से निकल जाएगा, पास से निकल जाएगा, लेकिन रामा कृष्णा कुछ नहीं होगा। तो दोनों ही शिव की शिष्या थीं। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़ी वाली थी छोटी वाली से कहने लगी कि बहन मैं शिव चर्चा करवाऊंगी और शिव चर्चा के लिए बाजार जाऊंगी सामान लेने के लिए, तो मेरे सामान खरीदवाने के लिए आप चलोगी क्या? छोटी बहन से बड़ी वाली बहन कहने लगी। तो छोटी वाली कहने लगी कि चलिए बहन। तो वहां पर जो शिव चर्चा का मिश्री, बादाम, फूल, अपना सारा कुछ, धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसे पूरी सामग्री और अपने पूरी प्रसादी खरीदी भोले बाबा की, प्रभु की। तो उससे कहने लगी कि बहन तू भी सामान खरीद ले और तू भी शिव चर्चा करवा लेना। तो वो छोटी वाली थी, वो कहने लगी कि बहन मेरे पास पैसा नहीं है, और जब प्रभु की मर्जी होगी तो मैं शिव चर्चा करवा लूंगी। अभी मेरे प्रभु की मर्जी नहीं है कि मैं अपने घर में शिव चर्चा रखवाऊं।
तो वो बड़ी वाली कहने लगी कि बहन मेरा सामान जो मैं खरीदा हूँ तू लेके चल। तो वो अपना जो अपना आई थी खाली हाथ और छोटी वाली को दे दिया सामान। घर में आई तो कहने लगी कि बहन मैं तुझे अपने घर और काम पर रख लेती, लेकिन मैं इसलिए नहीं रखूंगी कि ये गांव में ना माता पिता इस बात को खराब मानेंगे, क्योंकि माता पिता कहेंगे कि बड़ी वाली बहन और छोटी वाली बहन को नौकरानी बना के रख रही है। इसीलिए बहन मैं माता पिताओं के डर से और मैं तुम्हें अपने घर में काम नहीं दे सकती हूँ, और मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, तो मैं किसी दूसरे को और अपने घर में काम करने के लिए रख लूंगी। तो जो छोटी वाली थी वो कहने लगी कि बहन जैसी गुरु की आज्ञा, जो गुरु चाहेंगे वही होगा। तो छोटी वाली थी तो वो अपना प्रभु पे, अपने गुरु पे अपना पूरा विश्वास रखती थी, और कोई भी काम होता था तो बस वो छोटी वाली थी यही काम कहती थी कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे तो जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने तो सारा अपना सब कुछ और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो एक दिन और छोटी वाली थी वो अपने पति से कहने लगी कि देखो मुझे शिव चर्चा करानी है, और आप जो है शिव चर्चा का थोड़ा थोड़ा सामान ले आओ, तो मैं अपना शिव चर्चा करवा देती हूँ, प्रभु का नाम लिखवा देती हूँ। तो क्या हुआ कि जब बड़ी वाली ने और शिव चर्चा करवाई थी तो वो कहने लगी कि बहन उनको बुला के लाना शिव चर्चा में, जो गुरु की शिष्या हैं, और जो गुरु की शिष्या नहीं है वो कोई मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, मेरी चर्चा में वही आनी चाहिए जो गुरु की शिष्या हैं। तो कोई बात नहीं, वो बेचारी सबसे बोल के आ गई कि मेरी बहन के घर चर्चा है, मेरी बहन के घर चर्चा है। तो वहां पर जो सारे इधर मोहल्ला वाली जो शिव की शिष्या थी वो भी चली आई, और जो नहीं भी शिष्या थी वो भी चली आई। तो सारी इकट्ठी हुई तो छोटी बहन से कहने लगी कि बहन तो नहीं बोली, कहने लगी कि मैंने तो तुझसे कहा था कि जो प्रभु की शिष्या हैं उन्हीं को बुला के लाना, और तू तो सबको बुला के लेके चली आई। इतना तो मेरे पास में प्रसाद नहीं है, मैं सबके लिए प्रसाद कहाँ से लाऊंगी। तो छोटी वाली थी वो अपना हाथ जोड़ करके कहने लगी कि दीदी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था, मैंने सबको बुला लिया। तो जब शिव चर्चा खत्म हुई, शिव चर्चा संपन्न हुई, जैसे समाप्त हुई, तो सबको थोड़ा थोड़ा बड़ी वाली ने प्रसाद दे दिया। तो उससे कहने लगी छोटी वाली से कि तेरे लिए तो प्रसाद बचा ही नहीं, न तेरे बच्चों के लिए प्रसाद बचा, न तेरे लिए प्रसाद बचा, तूने तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, तो प्रसाद कहाँ से बचेगा। तो वो छोटी वाली कहने लगी कि दीदी कोई बात नहीं, मुझे प्रसाद नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो बस प्रभु का नाम मिल गया सुनने के लिए, और शिव चर्चा में देवों के देव महादेव के पास मेरी हाजिरी लग गई, मैं इसी में खुश हूँ, छोटी वाली कहने लगी। तो छोटी वाली अपने पति से कहने लगी कि मैं भी अपने घर में चर्चा रखवाना चाहती हूँ, चर्चा करवाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर प्रभु की मर्जी है तो मैं कल जो बाजार जाऊंगा, और कल बाजार से और शिव चर्चा का प्रसाद सामग्री लेके आऊंगा, और तुम अपने घर में शिव चर्चा करवा लेना। तो उसका पति गया था बाजार से और खूब सामान लेके आया, शिव चर्चा का सामान लेके आया। तो वो तो बेचारी दोनों पति पत्नी कहने लगे कि हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, जो भी करना है जैसा आपको ही करना है। तो इसी तरीके से सामान लेके आए, और अगले दिन शिव चर्चा रखवाई घर में। तो उसने और सबको बुलाया था, पूरे गांव को बुलाया था, और खूब बढ़िया
अपने शिव चर्चा करवाई थी, प्रभु का नाम लिखवाया था, प्रभु की कथा करवाई, प्रभु की चर्चा करवाई। और जब प्रसादी का नंबर आया, प्रसाद बांटने का, जब शिव चर्चा समाप्त हुई तो कहने लगी वो जो प्रसाद तो जितना लेके आया था तो उससे भी ज्यादा हो गया प्रसाद। क्यों? कि प्रभु की मर्जी। जिसने भी प्रभु पर विश्वास कर लिया तो उसको प्रभु कभी भी नहीं कष्ट देते हैं और नहीं कोई चीज की कमी नहीं होने देते हैं। प्रभु घर में सुख शांति देते हैं, घर की कष्ट दूर होते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। और कोई भी आगे हाथ बढ़ाता है तो प्रभु, कोई शिष्य इतना हाथ बढ़ाता है तो प्रभु अपना इतना हाथ बढ़ा देते हैं। तो प्रभु की कृपा से और उसके पास प्रसाद खूब ज्यादा हो गया, ज्यादा सा प्रसाद हो गया तो पूरे गांव में, और उसने जो पूरे गांव में बुलावा दिया और सबको प्रसादी बांटी, बड़ी खुशी से बांटी। सभी बच्चों को प्रसाद बांटा और सभी गुरु बहन को प्रसाद बांटा, लेकिन प्रसाद कम नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर अपना खूब सारा प्रसाद लिया और अपनी बहन के घर गई थी। कहने लगी कि दीदी आपका प्रसाद है, आप अपने बच्चों को दीजिए और आप भी खाइए, और दीदी और प्रसाद मैं खूब ज्यादा सा आपके पास लेके आई हूँ। तो उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसने, बड़ी वाली बहन ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में ना दुख 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 चल रहा था, क्योंकि प्रसाद मेरा कम हो जाए, कहीं कम न हो जाए। मैं तो इतनी ही वो करूंगी, जो गुरु बहन है, गुरु बहन है उन्हीं को बुलाऊंगी। और जो छोटी वाली थी उसको तो अपने प्रभु पर विश्वास था, तो प्रभु के विश्वास पर उसने अपना शिव चर्चा करवाई। तो छोटी वाली के पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहा और नहीं प्रसाद का कमी रहा। और छोटी वाली ने दिल खोल के और अपना शिव चर्चा करवाई, और शिव चर्चा करवा करके छोटी वाली ने अपना सब कुछ प्रसादी सबको बांटा और अपनी बहन को भी देने के लिए गई। तो कहते हैं ना कि प्रभु की शक्ति से कोई इंसान इतना हाथ बढ़ाता है तो प्रभु उसकी तरफ इतना हाथ बढ़ा देते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने छोटी बहन की मनोकामना पूर्ण की, जैसे ही सभी गुरु बहन गुरु भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।